Please subscribe my channel. हाँ तो भैया बहनों कि जैसे हम कल जो महाकवि भूषण का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम कल का जो आगे का काम था उसका लेखक परिचय और उसका पहला जो उसका कवित्व था उसका अध्ययन हमने कल किया था। आज हम अध्ययन करते हैं अगले वाले कवित्व का दो और तीसरा कवित्व। तो इसमें दूसरे कवित्व को हम एक बार पढ़ते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जो कि ताहे घरों की यो 6000 के नियरे कि जाने गैर मिसल गुसले गुसाधारी मन किनु न सलाम न बचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बल करने लाग्यो सारी पात साही के उडान गए जियरे कि तमक तिलाल मुख शिव को निरखी भय शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तो करते हैं इसका अध्ययन कि जो जयपुर का महाराजा जो यानी मिर्जा जयसिंह था, उसने किसी प्रकार से राजी होकर के छत्रपति शिवाजी को दिल्ली दरबार में औरंगजेब के पास लेके चले गए कि आपको उचित सम्मान मिलेगा और राजाओं से अच्छा स्थान आपको मिलेगा। तो यह देखने के लिए जो छत्रपति शिवाजी हैं औरंगजेब के दरबार में जाते हैं देखने के लिए। तो वहाँ पर औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से किस प्रकार से व्यवहार करता है वो इस कवित्व में दिया हुआ है कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जो, यानी छत्रपति शिवाजी में इतनी योग्यता थी कि सब राजाओं के ऊपर वह बैठने की योग्यता, सब राजाओं के आगे के पंक्ति में बैठने के योग्य था। ताई खरो कियो 6000 के नियरे, तो सब राजाओं के आगे इसको न बैठा करके सम्मान के साथ में औरंगजेब ने उनको यानी खड़ा कर दिया। और वो भी खड़ा किस प्रकार से किया, जो 6000 मनसब जो प्राप्त करते थे उनके पास में खड़ा कर दिया छत्रपति शिवाजी को, यानी एक प्रकार से उनको अपमानित कर दिया कि जानी गैर मिसल गुस्सेले गुस्साधारी मन। तो इस बात पर यानी शिवाजी महाराज को गैर मिसल अपना अपमान समझ करके उनको उनके शरीर में बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्सा अपने मन में धारण करके कीनु न सलाम, उन्होंने किसी प्रकार से बादशाह औरंगजेब को यानी सलाम भी नहीं किया और वचन बोले शेरे, और उनको किसी प्रकार से नम्र वचन भी वो नहीं बोले कि भूषण बनत महावीर बल करने लाग्यो। भूषण कवि कहते हैं कि महावीर जैसा जो छत्रपति महाराज है, जब उसको गुस्सा धारण मन में करके अपनी ताकत को दिखाने लग गया, गुस्से से लाल हो जाते हैं वो, तो सारी पातशाही के उड़ान गए जियरे। जो सारे महाराजा महाराजा जो बादशाह के वहां पास में बैठे हुए थे उन सब के होश उड़ जाते हैं कि तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। जब उनका शिवाजी महाराज का यानी तमकता हुआ जब लाल मुख देखा उस बादशाह के पास में बैठे हुए सभी दरबारियों ने या आए हुए राजा महाराजाओं ने, तो शाह मुख नौरंग औरंगजेब, तो औरंगजेब का मुख है वो शाह मुख यानी काला पड़ जाता है भयभीत होकर के, और सिपाही मुख पियरे, और जो वहां जो सिपाही बैठे हुए थे उनके सबके मुख पीले पड़ जाते हैं। इस प्रकार से शिवाजी महाराज के गुस्से को बताया गया है। इसी का तीसरा आगे कि तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार कि कहीं बेको शेष नाग दिव्य नाग हिमाचल है कि तेरो अवतार जग पोषण भरन हर कि कछु कर तार को न तामधि अमल है कि शाही तने सरदा समत शिव राज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है कि तेरो कर पाल करे माने छन को काल बिन काज भूत काल बदनाम धरातल है। तो तीसरे कवित्व में
उसने पृथ्वी का सारा भार जो छत्रपति महाराज शिवाजी हैं उनको दिया है कि सारा भार उनके ऊपर ही है और वो किस प्रकार से पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने के लिए कैसे समर्थ हैं कि तेरे ही भुजानी कि हे छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं पर भूतल इस पृथ्वी के सारे लोगों का भार टिका हुआ है, यानी पृथ्वी का सारा भार तुम्हारी भुजाओं के ऊपर टिका हुआ है कि कहीं वे को शेषनाग, यानी कहने को तो जो पृथ्वी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि धरती शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है, दिग्नाग यानी चारों दिशाओं रूपी हाथी उनको अपने ऊपर लिए हुए हैं, हिमाचल है और हिमाचल पर्वत जो है यानी इसके ऊपर टिकी हुई है, किंतु उसका सारा कहाँ टिका हुआ है? शिवाजी महाराज की भुजाओं पर भार पृथ्वी का टिका हुआ है कि तेरो अवतार जग पोषण भरनहार कि हे शिवाजी महाराज जो तेरा अवतार है इस धरती के ऊपर वो पूरे संसार के लोगों का पोषण करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए हुआ है कि कछु करतार को न तामधि अमल है। तो करतार है यानी ईश्वर, इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी ईश्वर का कोई भी कार्य नहीं है, यानी ईश्वर किसी प्रकार से भी भरण पोषण नहीं कर रहा है। भरण पोषण तो वास्तव में कौन कर रहा है? इस पृथ्वी पर रहने वालों का शिवाजी महाराज कर रहे हैं कि शाही तने सरजा समर्थ शिव राज कवि, यानी हे शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी महाराज, सरजा यानी शिवाजी महाराज, समर्थ यानी तुम सभी प्रकार से समर्थ हो, शिवराज हे शिवाजी महाराज इस धरती का भरण पोषण करने के लिए सभी प्रकार से तुम समर्थ हो कि भूषण कहे तो जीवो तेरो ही सफल है, यानी भूषण कवि कहते हैं कि इस धरती पर जो वास्तव में जो जीना सफल है वो वास्तव में शिवाजी महाराज तुम्हारा ही जीना सफल है कि तेरो कर बाल करे माले छन को काल, यानी तुम्हारी जो तलवार है हे शिवाजी महाराज जो तुम्हारी तलवार है वो मलेच्छन यानी मलेच्छ अत्याचारी रूपी मुगलों का काल बन करके आई है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल, और बिना कारण ही इस धरती पर जो काल है वो बदनाम हो रहा है कि मुगलों का काल बन गया है। बाकी वास्तव में काल तो शिवाजी महाराज की जो तलवार है वही अत्याचारी मुगलों का काल बन करके आई है, और काल तो यूं ही बिना कारण ही बदनाम हो रहा है। तो भैया बहनों एक बार इन दोनों दूसरे और तीसरे कवित्व का अध्ययन करना, और अध्ययन करने में यदि किसी प्रकार से कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझे अपने मैसेज के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा इसको बताना। धन्यवाद।